वही मेरा चला गया। इसके ऊपर दाल भी जाऊंगा। एक ही बच्चा था मेरा, वही कमा अकेला रहता मैं, वही चला गया, तो मैं किसके ऊपर। 31 जुलाई को हापुड़ में अजीम अली की पिकअप की कांवड़ यात्रा से जुड़े लोगों के ऑटो से टक्कर हुई। पहलते पहलते इन्होंने हत्या कर दी उसकी। तो ये अच्छा नहीं करा बेटे, ये बहुत बुरा करा। इतना सा बच्चा है, न जमीन है न जजात है, कुछ नहीं है बेटे। इस पे हम जो मुसलमान जाते हैं, इस पे ही जाते हैं मर के भी। इधर की साइड ये अजीम की वाइफ इद्दत में बैठी है, सिर्फ ऐसे। ऑटो से टक्कर के बाद अजीम के साथ मारपीट का आरोप लगा। वो कोमा में चले गए और 4 अगस्त को उनकी मौत हो गई। अजीम की सिटी स्कैन की फिल्म है। 2 सिटी स्कैन अजीम के हुए थे, एक दिल्ली में हुआ था और एक मेरठ में हुआ था। पर क्या आपको पता है कि वो मरने वाला लड़का अजीम इस घर में रहता था, जिस घर पे छत नहीं है, जिस घर में बारिश के कारण पानी भरा हुआ है, जिस घर का इकलौता चिराग था वो अजीम। आज के जमाने में भी अजीम के घर टॉयलेट और नल नहीं है। आंखों में आंसू मेरे तब आए जब मैंने 6 महीने के इस बच्चे को देखा, जिसके पिता आज इस दुनिया में नहीं है और जिसकी वाइफ आज इन कत्तरों के पीछे अपनी इद्दत पूरी कर रही है, क्योंकि इतने छोटे से घर में प्राइवेसी तो पॉसिबल है नहीं। कोई पक्सा नहीं बेटे, मोहल्ले वालों ने करा सब बेटे, मोहल्ले वालों ने। अब तलक मोहल्ले वाले कर रहे हैं, जब किसी से कोई राहत ही ना मिली अभी तलक। उनसे या सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें इंसान मिल जाना चाहिए। ये अपनी हैसियत के हिसाब से मैं नहीं आप रख लो। ये अपनी हैसियत के हिसाब से मैं कुछ पैसे यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मारूफ भाई हो, कैफ हो या मुशाहिद भाई हो या सलमान भाई हो, जितने भी लोग हैं, एक बार आप यहाँ पर आकर देखिए। मैं हूँ इस टाइम पर अजीम के घर में। कुछ दिन पहले इस घर में एक शख्स रहता था जो इस घर का लालन पालन करता था, खर्चा उठाता था, बट आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। आज उसके पीछे छोड़ चुका है एक बूढ़ा बाप, एक छोटा सा बच्चा और एक उनकी वाइफ जो इस टाइम उस पर्दे के पीछे इद्दत में बैठी है। इद्दत एक इस्लामी प्रोसेस है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अजीम के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो जानने आया ही हूँ। उसके साथ मैं ये भी जानने आया हूँ कि अब अजीम के परिवार का क्या होगा। FIRs हुई हैं और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। अजीम की मौत एक रोड एक्सीडेंट के बाद मारपीट में हुई है। ऐसा बताया जाता है कि जिस गाड़ी से अजीम एक ऑटो ड्राइवर था और जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ, उस गाड़ी में कुछ कांवड़ यात्री यानी कि कांवड़ यात्रा से जुड़े लोग थे। उसके बाद अजीम के साथ मारपीट हुई और अजीम बुरी तरीके से घायल हो गया, अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उसके बाद उसे दिल्ली रेफर किया गया और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। अब अजीम के परिवार का क्या होगा? इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये अजीम का परिवार है। अजीम घर का इकलौता बेटा था, अजीम की माँ भी नहीं है इस दुनिया में और ये अजीम के वालिद हैं और वो अजीम का बेटा है जो कि कुछ ही महीने का है। तो क्या FIR और लोगों के अरेस्ट होने तक ही ये बात सीमित रहेगी या इसके आगे हमारी गवर्नमेंट कुछ कदम उठाएगी अजीम के परिवार के लिए, या वो लोग जो दुनिया की हेल्प करते हैं वो यहाँ तक आएंगे? कौन आएगा या सिस्टम इस घर तक आएगा ये चीज़ देखने के इस घर की कंडीशन आज कैसी थी? अजीम के क्या सपने होंगे अपने बेटे को लेकर कि आज वो ऑटो चला रहा है, किस वजह से चला रहा है, कल को वो अपने बेटे को पढ़ाएगा, क्या करेगा? वो सारी चीज़ें जो उसने देखी होंगी, सपना देखा होगा और अपनी फैमिली के लिए, अपने वालिद के लिए, अब उसको पूरा कौन करेगा? कौन है इस घर का कमाने वाला? यही सब हम जानेंगे और वो केस क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब जानेंगे। ये अजीम के वालिद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। अजीम आपके बेटे थे? मेरे बेटा था। कितनी उम्र थी उनकी? 24 साल। 24 साल। आपकी फैमिली में अजीम के अलावा और कौन कौन है? एक बहू है, एक बेटा है, एक मैं। बेटा ये जो पीछे है। हाँ बस। तो अजीम कैसा बेटा था आपके लिए? सगा बेटा था मेरा। नहीं मतलब किस तरीके का? वो आपसे किस तरीके के रहते थे घर में मिलजुल के? क्या कमाना? वही कमा के खिला करता हूँ। वही कमा के खिलाते थे। तो जब ये केस हुआ तो आपको किस टाइम पता चला और किसने आपको बताया? हमें सुबह पता चला, एस साहब ने बताया था हमें। क्या बताया था? बोले अजीम और इंतजार के अजीम का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती है और जल्दी आ जाओ एकदम। एक्सीडेंट कैसे हुआ? वही यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था दिल्ली को लड़का,
कब कब गए थे यहाँ से गाड़ी लेकर? 31 तारीख में 31 तारीख की रात में। रात में। फिर पहले की सुबह ही दिन निकल गया तो उस जगह कमरियों ने मार दिया उन्होंने। कांवर वालों ने मार दिया? अभी तो हमें पता ना कहाँ वाले कौन था कौन है क्या है। अरे लड़का मार दिया हमारा। बहरहाल जिसने भी जो किया कानून हाथ में लेकर किया। हाँ आप उस जगह पर गए जहाँ पर अजीम का एक्सीडेंट हुआ था या? हाँ गए थे हम। तो वहाँ लोगों से पूछा आपने कुछ? लोगों से पूछा, लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं जाओ। कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सीमा होटल था हूँ। कौन सा? सीमा होटल। सीमा सीमा होटल कहाँ की बात है? ये ब्रिज घाट के और टोल के बीच की बात है। ब्रिज घाट और टोल के बीच की बात है। तो अभी आज की कंडीशन में अजीम को इंतकाल को आज 15 दिन हो चुके हैं। हाँ 12 दिन हो गए आज। 12 दिन हो गए। तो 12 दिन बाद मतलब कोई आपके यहाँ पर आया पूछने सिस्टम से या कुछ ऐसा, या किसी ने कुछ आश्वासन दिया हो कि आपके साथ गलत हुआ है और आपके परिवार को मतलब हम मदद करेंगे या आगे आएंगे या आपकी आवाज़ उठाएंगे आपके गांव के या प्रशासन से या जो भी इस एरिया के पॉलिटिशियन हैं, नुमाइंदा लोग हैं जो अपना आपको कहते हैं कि हम आवाज़ हैं तुम्हारी, हम आम लोगों की आवाज़ है, वो कोई यहाँ पर आया? नहीं कोई नहीं आया साहब। वही वीडियो वाले आते हैं बस। वीडियो वाले आते हैं तो कोई मतलब आश्वासन या कुछ तो आपकी मदद करके कुछ तो जाते होंगे? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं जाते। कोई मदद नहीं करी आज तक किसी ने। आप क्या काम करते हो? आप कुछ काम करते हो? मैं तो खाली रहता हूँ, तबीयत ठीक नहीं मेरी। सिर्फ आपके घर पे अजीम ही थे जो कमाते थे? वही कमाता था। जमीन मेरे पास नहीं, कुछ मेरे पास नहीं। कल भी दवा लेकर आया और रखी है खाट पे दवा। क्या बीमारी है आपको? मुझे सांस उखड़ता है मेरा और मेरी टांग में पूरी में दर्द रहता है इसमें। तो अब आपने क्या क्या सोचा कि परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा साहब, अल्लाह के ऊपर हूँ मैं तो। जो अल्लाह करेगा वो होगा। मैं क्या सोच सकता हूँ बताओ। जमीन मेरे पास नहीं, कोई बच्चा मेरे पास नहीं रहा। वही बच्चा था मेरा एक, कमा के खिला रहा था मुझे, वही मेरा चला गया। किसके ऊपर दाल भी जाऊँगा। एक ही बच्चा था मेरा, वही कमा अकेला रहता था मैं, वही चला गया तो मैं किसके ऊपर दाल भी जाऊँगा। बात यह है कि अधिकार किसने दिया कि अपने आप को कानून हाथ में लेने का, खुद कानून हाथ में लेने का? अगर कुछ हुआ भी था, टक्कर हुई या कुछ भी हुआ तो वहाँ पर प्रशासन होगा, पुलिस होगी, उसे सौंपते। बट किसी की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब करना, मैं उन लोगों को, अगर उन लोगों की जिन्होंने ये काम किया है उनकी फैमिली देख रही हो या वो लोग खुद देख रहे हो तो भाई एक बार ही देखो क्या कंडीशन है। इस कंडीशन में कोई कैसे रहेगा? एक इकलौता कमाने वाला वो किसी के घर का, और उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब इस घर का, इस बच्चे का क्या होगा? ये बच्चा है अजीम का, ये इतना छोटा सा बच्चा अजीम का है, ये इसकी ज़िंदगी का, इसे खुद नहीं पता कि इसके पापा के साथ क्या हुआ है। ये अभी तक इसने पापा कहना ही नहीं सीखा है। जब इसे पता चलेगा कि इसके पापा के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो क्या इसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसे पढ़ाएगा? कौन आगे रोटी पानी या जो भी इस घर का? इस घर पे छत भी नहीं है, आप देख सकते हैं, एक टीन पड़ी हुई है और ऊपर ये पिन्नी पड़ी हुई है। इद्दत का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, इद्दत में ये होता है कि जिसका हस्बैंड ख़त्म होता है वो वाइफ कुछ टाइम के लिए एक कमरे में पर्दे में रहती है। बट यहाँ पर पर्दा भी आप देख सकते हो कि पूरा ये घर खुला हुआ है और यहाँ पर पर्दे के नाम पर सिर्फ एक ये चादर, ये कपड़ा लटका हुआ है और कुछ है नहीं। मैं अभी अजीम के कमरे में जा रहा हूँ जिसमें अजीम रहते थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नीचे को दिखा, ये आप देख सकते हैं, ये हालात हैं इस घर के जिसमें अजीम रहते थे। यहाँ पर कुछ बर्तन हैं, खाने पीने का सामान रखा हुआ है और इधर की साइड ये अजीम की वाइफ इद्दत में बैठी है सिर्फ ऐसी। जबकि हमारे यहाँ पर जो इद्दत में बैठती हैं जो भी लेडीज़, उनके लिए एक कमरा अलग सेपरेट हो जाता है, बट यहाँ पर जगह ही नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पर बैठी हैं। देखो छत कितनी नीचे है तब। ये अजीम का घर है, ऊपर देख सकते हैं ये टीन वगैरह ये सब टपकता है। इतने छोटे घर में अजीम रहते थे। ये सब इधर से देख सकते हैं, ये सब अजीम का घर है और इतने छोटे घर में अजीम रहते थे। और अब यहाँ पर कौन रहेगा? उनकी वाइफ, छोटा बच्चा, उनके वालिद। इसका ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने जो करना था जज्बात में, गुस्से में, वो कर दिया, बट इस फैमिली को देखने वाला कोई नहीं है अब। ये कमरा इतना छोटा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप देख सकते हैं अभी बारिश हुई है तो यहाँ पर पानी आ रखा है, पूरी दीवारों पर ये पानी आ रखा है और ऊपर की तरफ ये आप देख सकते हैं। और ये एक कट्टा चावल रखा है जो किसी ने इनके लिए डोनेट किए थे और कुछ सामान जो लोग लाकर यहाँ पर दे रहे हैं। ये कमरा इतना छोटा है कि इसमें सिर्फ एक बेड आ सकता है, उसके सिवा इस कमरे में ना तो कोई कुर्सी आ सकती, ना कोई एक्स्ट्रा सामान आ सकता है। घर के आंगन में रखा ये एक बर्तन जिस पर पानी टपक रहा है,
ये एहसास दिलाता है कि अजीम की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। आप कौन हो अजीम की? चुप हो। तो मैंने ये भी सुना था, बताया था किसी ने कि पहले अजीम आपके घर में ही रहा करते थे और उनके पास घर नहीं था। अजीम हमारे घर पे ही रहता था। आपके घर पे रहते थे? वो बहन माँ मर गई ना, तकलीफ में उनकी दवा करी, ऐसे ही परेशान ज़्यादा हो गया अजीम, बहुत परेशान हो गया। अब ये टुकड़ा लेके दिया हमने, रहता था इसमें। आपने ही लेके दिया था? वही करके ही कर रहा है, ऐसे ही कुछ सास ससुरों नहीं करा था। पहले मुझे ये भी बताया गया है कि वो पहले किराए पे रहते थे, तो किराया नहीं दिया गया था, तो किराए से हट के फिर आपके घर पर आए। अरे वो जब मजबूरी में, तुमसे क्या बताई कि 4 पैसे इंसान पर होते, मजबूरी में आदमी फंस जाता। बहन में फंस गया, माँ में फंस गया, फिर बाप का तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो वो परेशान रहने लगा, तो वो किराए पे चला गया। फिर उनने तोड़ जोड़ करके ये इतना सा घर ऐसे ही करा, वो यहाँ रहता था। क्या करें बताओ, तुम तो टांग तोड़ देते, पाँव तोड़ देते, अपनी खाता रहता है बैठा हुआ, मगर इस तरीके से तो दिल ना दुखाते। कोई नहीं है अजीम का, एक बाप है, एक फूफी है, और ये बस दोनों माँ बेटे हैं। बताओ क्या करें, इस पन्नी को देख के किसका दिल नहीं दुख रहा। अगर पिन्नी होती, बच्चा जिंदा होता, अपनी पिन्नी से महल खुद बना लेता, कमा के बना लेता, नहीं बना लेता। और जब बच्चा ही नहीं छोड़ा तो बताओ क्या होगा। अभी इतना सा बच्चा ये क्या कह सकता है, ये बताओ। तो अभी मतलब जब आपने ये केस सुना तो आप भी गई थी वहाँ पर? ये उस दिन जा रहे थे जिस दिन हमारा जिम खत्म हुआ, तो हम जंक्शन से वापसी लौट आए। भाई ने फ़ोन कर दिया, ना तुम घर जाओ, यहाँ को मत आओ। न तो गए बहुत जने, मगर उनने आँख ही खोल के नहीं देखी, पलक का बाल ही ना तो उठाया। दुश्मनों ने ऐसा मारा, अरे दुश्मनों तुम ऐसा क्यों मार रहे हैं, थोड़ा ही मार लेते। तुम कोई मर गए, तुम मर गए तो तुम उसे भी मार देते। अब तुम तो दुनिया में हो और उसका तुमने काम खत्म कर दिया। गुस्से में और जज्बात में, या किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। सिर दे के उस पर मारा है इन्होंने, रोड की जो वो बम होते हैं, बम। अच्छा। हाँ, सिर में ज्यादा चोटी ना, सिर का इंसान कहाँ बचता आदमी। इनका वो लेकर आना, सीटी स्कैन जो है, सीटी स्कैन की रिपोर्ट। ला दे दे भाभी से। गुस्से में, जज्बात में किसी तरीके से आप ये काम कर देते हो, और किसी की ज़िंदगी क्या, कई परिवार इस चीज़ में मतलब आ रहे हैं। गुस्से में आपने वो कदम उठा लिया, किसी की जान ले ली। अब उसके बाद में जब मैं यहाँ पर आया, इस घर की कंडीशन मैंने देखी, तो मुझे खुद अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है कि क्यों इस तरीके से के कदम उठाए। ये अजीम की रिपोर्ट है। ये अजीम की सिटी स्कैन की फिल्म है। 2 सिटी स्कैन अजीम के हुए थे, एक दिल्ली में हुआ था और एक मेरठ में हुआ था। पहले मेरठ में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ था। और ये बताया गया कि अजीम कोमा में चले गए थे और उसके बाद उन्हें होश ही नहीं आया और दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। ये उनकी 31 तारीख की सिटी स्कैन की रिपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं, सब एक्नोइड हेमरेज, अजीम को हेमरेज हुआ था। और ये आप पूरी रिपोर्ट अजीम की पढ़ सकते हो, यानी कि सब ड्यूरल हेमरेज भी हुआ था साइड। ये हेमरेज जो हुआ था, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि जब सर में ज़्यादा चोट लगती है तो ब्लड अंदर चला जाता है ब्रेन के। क्योंकि मैं खुद रेडियोग्राफर हूँ, तो मेरा यही काम है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो उन्हें इतना मतलब सीरियस कंडीशन हो गई थी उनकी कि वो सिर में इतनी चोट लगी थी कि वो कोमा में चले गए थे और उसके बाद दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। और आज अजीम की फैमिली की कंडीशन आप देख सकते हो कि किस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। उनकी वाइफ उधर की साइड इद्दत कर रही है। घर में अभी बारिश पड़ी है तो पूरे घर में इसमें ये देख सकते हो कीचड़ पानी वगैरह सब भरा हुआ है और कोई भी यहाँ पर आगे नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैंने यहाँ के गाँव वालों से भी बात की थी, कई लोगों से यहाँ पर बात की थी। यहाँ तक लोगों के दिल में डर बड़ा पड़ा है क्योंकि ये जो केस हुआ है ये कांवड़ यात्रियों से जुड़ा हुआ है। इस वजह से लोग सामने ना आ रहे, ना कोई कुछ बोल रहा।
इतना ज़्यादा ना कोई कुछ आवाज़ उठा रहा। किसी की औलाद चली गई, किसी का हस्बैंड चला गया, किसी का बाप चला गया, और ये बच्चा आप देख सकते हो। तो अभी आप क्या चाहते हो, मतलब प्रशासन आपके लिए क्या कर सकता है, या जो नुमाइंदा हैं इस एरिए के, जो पॉलिटिशियन हैं जो कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ हैं, उनसे या सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ मिल जाना चाहिए। इंसाफ मिल जाना चाहिए। तो इंसाफ तो मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि जान तो किसी की भी जान का तो कोई बदला है ही नहीं। जान सबसे अनमोल चीज़ है किसी भी इंसान की, उसकी तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि जान की सज़ा भी जान नहीं हो सकती, वो गवर्नमेंट भी जान की सज़ा जान नहीं देती है, बहुत रेयर केस में देती है। उसके अलावा आप अपनी फैमिली के लिए और इस छोटे बच्चे के लिए क्या कहना चाहते हो, लोगों से, सरकार से, प्रशासन से, या जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं आसपास के, उनसे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बस हमें इंसाफ मिल जाना चाहिए। बस इंसाफ चाहिए आपको। इंसाफ चाहिए। और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उस होटल में, वो कैमरे वैमरे आपने चेक किए? नहीं, मैंने चेक नहीं करा। आपने पूछा वहाँ पे प्रशासन से? पूछा था मैंने, तो उन्होंने होटल वालों ने कह दिया है चले जाओ, हमें कोई पता नहीं। बड़ी घूर रहा था मेरे और तरफ को वो, मगर हमने उनसे उसी होटल में जाकर पूछा था हमने, तो उन्होंने और हमारी तरफ को घूर रहा था वो। बोले यहाँ से जाओ, चले जाओ, तुम कौन लगते हो, जाओ चले जाओ यहाँ से। तो आपने बताया ना उन्हें कि मैं उसका बाप हूँ? मैंने बताया था, बोले यहाँ चले जाओ, जाओ, तो हम चले आए। मतलब इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है कि सामने वाले के बेटे की मौत हो गई है, तो उसे सीसीटीवी कैमरे के लिए भी वो बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। अगर वो होटल वाले, जिन होटल के सामने ये केस हुआ है, भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपके पास तक ये वीडियो पहुँच रही हो, तो एक बार आप कंडीशन देख सकते हैं इस घर की, किस तरीके की कंडीशन है। ये अजीम का घर है, जो केस आपके होटल के सामने हुआ है, तो शायद आपने वो देखा भी होगा और आप उसके चश्मदीद गवाह भी होंगे। यहाँ तक ऐसा भी नहीं है कि ये लोग वहाँ तक जा सकते हैं केस लड़ने या अपनी इंक्वायरी करने या पूछने कि क्या हुआ है इनके केस का, कितने लोग। आपको पता है कि कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं? हाँ, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? 4 लोग बता रहे हैं साहब। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ये बात किसने बताई थी आपको? ऐसो साहब ने बताई थी। ऐसो साहब ने? ऐसो साहब क्या आपके पास डायरेक्ट कॉल आती है? हाँ, कॉल आती है। क्या आपने उनसे ना कहा कि मुझे सीसीटीवी कैमरे के फोटोज, या आप एक बार मेरे घर पर आके हमारे हालात तो देखिए कि क्या हो रखा है यहाँ पर? मैंने नहीं कहा। जब आपको पता चला कि अजीम का इंतकाल हो गया था और उसके बाद में अजीम यहाँ पर आया, उनकी बॉडी को लेकर यहाँ पर आए, तो यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए होंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर खाने पीने का क्या? कोई पक्सा नहीं बेटे, मोहल्ले वालों ने करा सब बेटे, मोहल्ले वालों ने। अब तलक मोहल्ले वाले कर रहे हैं, जब किसी से कोई राहत ही ना मिली अभी तलक। जो पैसा 2-4 रुपए बेटे के जुड़ा हुआ वो अस्पताल में ले लिए प्राइवेट में, आना जाना बाप को लगा रहा, बाप का बेटा है वो तो इकला ही चिराग। तो वहाँ पर जो मेरठ में भर्ती थे, तो वो उसके पैसे यही में है? हाँ, पैसे लिए उनके। तो वहाँ पर जब मेरठ में वो भर्ती थे, तो वहाँ पर भी पैसे लिए थे? हाँ, लिए थे 45,000 रुपये और 16,000 की जाँच करवाई थी। तो किसने दिए थे वो पैसे? मैंने दिए थे, जैसे और हमारा भतीजा वो देकर आया पैसे, और लोन और पैसे भेजे हमारे भतीजे ने दे के पैसे, जो हमारा भतीजा उनने दिए 20-25 हज़ार रुपये। अच्छा। हाँ, और ने दिए एक लोने ने, ऐसे करे थे। बेटे जब ये तो बिल्कुल हत्ते पत्ते छोड़ गए, पानी उन्हें पिलाया, इन्हें होश में लिया, जब इन्हें लेके गए हों को परेशान आदमी 4-5 जने मारुति में गए, जब अजीम की लाश देखी हो तो कुछ भी नहीं देखा बेटे, हम इसका पलक का बाल भी नहीं हिला, और यह बीवी परेशान। तो भैया मोहल्ले वाली औरतों ने करा काम, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने नमक मिर्चें दी, किसी ने पैसे दिए खर्चे के ताई। वो हाल बेटे इस घर का हो गया। हम भी आस औलाददार हैं बेटे, ऐसी कोई बात ना हो। जिसने मारा उनका भला करा खुदा, मारते वो मगर बेटे सिर पे नहीं मारते। नहीं, मारने का तो कोई वो ही नहीं है ना, जब सरकार है, कानून है, प्रशासन है, सब कुछ है, तो फिर क्यों भी करते उसका बेटे, जब नसीब में चोट होती है तो लगी जाती है, थोड़ी बहुत तो कुनर उसमें भेजा। बड़ा बुरा हाल है जब 10वां होता हमारे मुसलमानों में, तो भैया के क्या कहा, मैं पन्नी बांधी, मैंने मेहमान सारे भेज रहे हैं, तो फिर मैंने पन्नी मंगाई, पन्नी बांधी। कोई किसी ने मोहल्ले वाले ने नुमाला भी नहीं खाया, जब खाई ना खुद नहीं ला के दिया उन्होंने, बेचारों ने खाया नहीं। अजीम की बहुत बुरी हालियत से टाइम गुजर रहा था, मगर फिर भी सीने के लब पेल रहा था वो, कि कभी तो अल्लाह मुझे कुछ करेगा ही। पेलते पेलते इन्होंने हत्या कर दी उसकी, तो ये अच्छा नहीं करा बेटे,
ये बहुत बुरा करा। अब इतना सा बच्चा है, न जमीन है न जजात है, कुछ नहीं है बेटे। इस पे हम जो मुसलमान जाते हैं इस पे ही जाते हैं मर के भी। इसकी कसम खा के कह रहे हैं हम, अपनी जान की भी कसम खा के कह रहे हैं कि बहुत अजीम, बहुत परेशानी में है, मगर फिर भी अजीम अपने दिल पे झेल के ले आ रहा। कितने सालों से चला रहे थे वो ऑटो? ऐसे 2 साल से 2 साल से। तो ऑटो अपना था या किराए का चला रहे किराए का था। थे? किसी और का था? हाँ, मुरादाबाद। छोटा हाथी था, छोटा हाथी है बेटे। छोटा हाथी था, छोटा हाथी। तो सामान लेकर जाते थे वहाँ पे? हाँ, दिल्ली जाकर। तो शादी नू करी उसकी, क्या चलो अपने पिता को खिलाती रही बहू पका के। बाकी कोई ऐसी बात जो लोग आपसे कह रहे हो, या कोई प्रशासन या कुछ आपसे? किसी ने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा ऐसी बात। तो ये अजीम की फैमिली है। अब सीन यही आता है कि क्या होगा इस फैमिली का। जो इस घर का कमाने वाला था वो तो चला गया लोगों के गुस्से की वजह से, या जिस वजह से भी गया। बाकी सरकार से एक और मेरा फिर से सवाल है कि अगर हमारे देश में धार्मिक यात्राएं होती हैं तो उन यात्राओं के लिए अलग से रूट क्यों नहीं है? ये जो अजीम का पूरा घर है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर का जो मैंने आपको दिखाया वो अजीम का घर है। ये वाला घर जो है वो अजीम के चाचा का घर है, और इधर ये सामने वाला भी अजीम के चाचा का घर है। मतलब इस घर में 3 परिवार रहते हैं। अजीम के चचेरे चाचा हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर का ये है सिर्फ अजीम का, जिसके ऊपर आप छत के ऊपर टीन देख रहे हैं। और ये काली पिन्नी वाला ये पूरा एरिया सिर्फ यहाँ तक ये अजीम का। ये सिर्फ अजीम का है। अजीम के फादर भी अकेले ही बेटे थे, अजीम भी अकेले ही बेटा था, और अब अजीम का बेटा एक हुआ है, वो भी अकेला ही है। मतलब आदत के कैसे थे? गुस्से वाले थे या कैसे थे? बिल्कुल गुस्सा का दिन था उसे। वही, कोई शौक नहीं था उसके। मेहनत के अलावा कोई काम ही नहीं करता, मेहनत ही करता था। ये सोचता था मैं किसी उन्नत से पनपूँ, मगर पनप तक कहाँ से। कभी मैं बीमार, कभी उसकी बच्चा हो गया, बच्चे की परेशानी निपटा तो मैं बीमार हो गया, 6-7 महीने मैं पड़ा रहा। फिर मेरी दवा दारू करी ने बच्चे ने। मेहनत बहुत करता था बच्चा मेरा। कभी कबाड़ा का काम करी आया, कभी कुछ करी आया, कभी कुछ करी आया। मेहनत ही करी उनने बेचारे ने। आप देख सकते हो कि अजीम के बारे में जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि वो बहुत सीधा बंदा था और काम पे ही ध्यान देता था ज़्यादातर। गाँव वालों से बोल रहा हूँ कि कोई गलत मेरे लड़के को नहीं बता सकता। आज तक किसी गांव में लड़ाई नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। बस अपनी मेहनत से मतलब था उसे। न किसी घर बैठने जाकर था, ना किसी घर जाकर था, ना कभी रिश्तेदारी में जाकर था। अपनी मेहनत के अलावा ससुराल भी जाकर था तो हाथ आया करता था। अब मेहनत ही है उसे, मेहनत ही करने था। इस घर का इकलौता चिराग अजीम इस दुनिया से चला गया। लोगों के गुस्से की वजह से, जज्बात की वजह से, या जिस तरीके की वजह से वो चला गया। एक छोटा सा बच्चा, एक बुजुर्ग बाप, और पीछे इद्दत करती हुई वाइफ को छोड़कर इस घर को अब चलाने वाला कोई नहीं है। बाप हैं ये बीमार रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन, सरकार, हमारे देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इतने रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो क्या अगर इतनी धार्मिक यात्राएं हमारे देश में होती हैं सारे धर्मों की, तो क्या एक सेपरेट रूट उनके लिए नहीं बन सकती, सिर्फ धार्मिक यात्राओं के लिए? क्योंकि बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहाँ पर धार्मिक यात्राओं के लिए एक सेपरेट रूट बनी हुई है, जहाँ पर पब्लिक अलग चलती है और धार्मिक यात्रा वाले लोग अलग चलते हैं। चाहे स्पेन हो, जापान हो, या सऊदी अरबिया हो, सब में धार्मिक यात्राओं के लिए अलग रोड है, जिसमें नॉर्मल ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं है। ना वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, ना किसी से टक्कर होती है उनकी, ना एक्सीडेंट होता है। कब होगा, कब हम इस चीज़ पे एक्शन लेंगे? या हम हर साल किसी अजीम के मरने का इंतज़ार करते हैं? हर साल का कुछ ना कुछ सीन होता है। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि उधर से ही गलती हो या इधर से गलती हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं वो भी इतनी मेहनत करते हैं, लाते हैं, जल लाते हैं, जो भी करते हैं। बट ये सारे सीन जो होते हैं, इसमें जो पिसता है वो आम इंसान पिसता है, अजीम जैसा इंसान पिसता है। वैसे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बट मेरे जितना बस में है मैं उस हिसाब से यहाँ पर आया हूँ। ये अपनी हैसियत के हिसाब से मैं ना आप रख लो। ये अपनी हैसियत के हिसाब से मैं कुछ पैसे यहाँ पर लेकर आया हूँ, और ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मारूफ भाई हो, कैफ हो, या मुशाहिद भाई हो, या सलमान भाई हो, जितने भी लोग हैं, एक बार आप यहाँ पर आकर देखिए, और
इस घर की कंडीशन देखिए, इस छोटे से बच्चे को देखिए। ये 6 महीने का बच्चा अजीम का ही है, जो अपने वालिद को खो चुका है, जो जिसकी उंगली पकड़कर ये चलना सीखता, और ये उनके वालिद हैं, बुजुर्ग हैं। तो इस घर में अब कोई कमाने वाला है नहीं, सब बहुत कुछ उल्टा सीधा हो चुका है इस घर में, और कोई इनके लिए आवाज़ भी नहीं उठा रहा, यहाँ तक कि गाँव वाले भी नहीं उठा रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो कैब भाई, मुशाहिद भाई और जितने भी लोग हैं भाई जो मदद करते हैं, उनकी इस घर में ज़रूरत है। एक बार आप ज़रूर आइए यहाँ पर। ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का लालूवाला गांव है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा। तो ये था अजीम का घर, जहाँ पर मैंने उनके वालिद से बात की, उनकी फैमिली से बात की, और आपको बताया कि इस घर की कंडीशन कैसी है। मेरी दरख्वास्त प्रशासन से है और लोगों से है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, इन लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के हालात सही नहीं है, इस घर का हालात सही नहीं है, कोई कमाने वाला है नहीं। उनकी वाइफ इद्दत में बैठी है, छोटा सा बच्चा है, और दरख्वास्त है मेरी आपसे कि एक बारी आप यहाँ पर आकर देखें, और गवर्नमेंट से भी कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए, इस छोटे से बच्चे के बारे में कुछ सोचा जाए। और यहाँ इस घर में लैट्रिन बाथरूम तक नहीं है, ना तो इस घर में नल है। अब इस घर में नल तक नहीं है, इंसान क्या ही करेगा। ऐसे घर का चिराग अगर बुझ जाए तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ उनके सर पर फूट चुका है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, मगर आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इन लोगों की मदद हो सके।